दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची हैं जून 2022 में। सभी ब्रांड ने मिलकर जून 2022 में 3,20,879 यानी 3,20,879 यूनिट बेची थी, जबकि पिछले महीने मई 2022 में 2,94,375 यूनिट बेची थी। इस महीने 26,504 यूनिट ज्यादा बेची है। 9% की ग्रोथ हुई है पिछले महीने के मुकाबले। आप देख सकते हैं सेल्स फिगर तो अच्छा रहा है जून में। तो अब ब्रांड वाइज सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो 15 नंबर पर आई है सिट्रन। इसने 77 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 24 यूनिट बेची थी। इस महीने 53 यूनिट ज्यादा बेची है। इसकी ग्रोथ हुई है। जल्दी इसकी एक हैचबैक C3 लॉन्च होने वाली है। वो मेड इन इंडिया रहेगी। देखते हैं उसके लॉन्च होने के बाद कितनी सेल्स इसकी बढ़ती है, क्या इसकी सेल्स पे इफेक्ट आता है या नहीं। 14 नंबर पर आई है फोर्स मोटर। इसने 270 यानी 270 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 288 यूनिट बेची थी। इस महीने 18 यूनिट कम बेची है। इसकी डी ग्रोथ हुई है। 13 नंबर पर है जीप। इसने 1963 यानी 1963 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 928 यूनिट बेची थी। इस महीने 1035 यूनिट ज्यादा बेची है। इसकी काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है। इस सेल्स फिगर में हाल ही में लॉन्च हुई मेरिडियन की सेल्स भी शामिल है। कंपास की 900 के आसपास सेल्स रहती थी और अब जो है मेरिडियन भी लॉन्च हुई है, उसकी सेल्स भी 1000 के आसपास हुई है। दोनों की सेल्स मिलाकर 1963 यूनिट बिकी है। और देखते हैं क्या मेरिडियन इसकी सेल्स को बढ़ाती है या इससे जो 1900 बिकी है उससे कम रहेगी। देखते हैं। 12 नंबर पर है वॉक्सवैगन। इसने 3,350 यानी 3,315 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 3,503 यूनिट बेची थी। इस महीने 188 यूनिट कम बेची है, यानी इसकी डी ग्रोथ हुई है। पिछले महीने 11th पोजीशन पर थी, इस महीने एक पोजीशन डिक्रीज करके 12th पोजीशन पर आ गई है। सेल्स भी बढ़ी है और पोजीशन भी। वॉक्सवैगन ने वेंटो और पोलो दोनों ही गाड़ियों को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, लेकिन डिसकंटिन्यू करने से पहले इसने अपनी 2 गाड़ियां लॉन्च की हैं, जो पहली है टाइगुन और दूसरी है वर्टस। दोनों के लॉन्च होने से इसकी सेल्स में काफी असर देखने को मिला है। काफी सेल्स बढ़ी है, वरना तो ऐसा लग रहा था जैसे वॉक्सवैगन भारत को जल्दी छोड़कर चली जाएगी, लेकिन दोनों गाड़ियां आने की वजह से काफी सेल्स की बढ़ी है। इतनी नहीं बढ़ी जितनी स्कोडा की इस गाड़ियों की बढ़ी है, लेकिन फिर भी सेल्स इसकी काफी अच्छी रही है पिछले समय के हिसाब से देखे तो। जैसे वेंटो और पोलो की हो रही थी सेल्स, उनसे तो काफी अच्छी हो रही है। 11 नंबर पर निसान। इसने 3,515 यानी 3,515 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 2,131 यूनिट बेची थी। इस महीने 1,384 यूनिट ज्यादा बेची है। इसकी ग्रोथ हुई है। पिछले महीने 12th पोजीशन पर थी, इस महीने एक पोजीशन इंप्रूव करके 11th पोजीशन पर आ गई है। इस सेल्स फिगर में ज्यादातर सेल जो है वो मैग्नाइट की है, क्योंकि और किसी गाड़ी की सेल्स इतनी नहीं होती जितनी मैग्नाइट की हुई है। निसान का तो बिल्कुल किस्सा खत्म होने जा रहा था भारत के अंदर, लेकिन इसने मैग्नाइट लॉन्च करते ही अपनी जान बचा ली है। और जितनी भी 95% इसमें सेल जो है वो मैग्नाइट की है। बाकी और गाड़ियों की तो बहुत ही कम सेल्स है इसके अंदर। 10 नंबर पर है मोरिस गराजे। इसने 4,503 यानी 4,503 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 4,008 यूनिट बेची थी। इस महीने 495 यूनिट ज्यादा बेची है। इसकी काफी ग्रोथ हुई है। 9 नंबर पर स्कोडा। इसने 6,023 यानी 6,023 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 4,604 यूनिट बेची थी। इस महीने 1,419 यूनिट ज्यादा बेची है। काफी ज्यादा इसकी ग्रोथ हुई है। स्कोडा ने कुसैक और स्लाविया लॉन्च करके बहुत ही अच्छा करा है। इन दोनों की वजह से इसकी सेल्स जो है आप देख सकते हैं आज 6,000 के आसपास आ गई है, वरना 3,000 के आसपास इसकी सेल्स अटक गई थी। उससे ऊपर जाने का नाम नहीं ले रही। जब से कुसैक लॉन्च हुई तब से इस कंपनी की सेल्स में जान सी पड़ गई है, और स्लाविया लॉन्च होता ही तो आप देख सकते हैं 6,000 के आसपास इसकी यूनिट बिकने लगी है। 8 नंबर पर आई है होंडा। इसने 7,834 यानी 7,834 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 8,188 यूनिट बेची थी। इस महीने 354 यूनिट कम बेची है। इसकी डी ग्रोथ हुई है। पिछले महीने 7th पोजीशन पर थी, इस महीने एक पोजीशन डिक्रीज करके 8th पोजीशन पर आ गई है। सेल्स भी घटी और पोजीशन भी घटी है। होंडा वाले इतने सुस्त हैं कि अभी तक कोई भी नई गाड़ी या किसी भी गाड़ी का फेसलिफ्ट या न्यू जनरेशन कुछ भी लॉन्च नहीं कर रहे हैं। बस इनकी अमेज और होंडा सिटी आ रही है चलती हुई, उनकी सेल्स अच्छी हो जाती है, इस वजह से इनकी इतनी सेल्स हो रही है। वरना उनकी भी अगर सेल्स ना हो तो इनका तो बेड़ा अगर अभी हो जाए, पता नहीं कहाँ सोए बैठे हुए। इनकी एक गाड़ी आती है WRV। जब WRV लॉन्च हुई थी तब उसकी इतनी बढ़िया सेल्स होती थी, काफी अच्छी सेल्स उसकी होती थी, लेकिन आज के टाइम में 400 के आसपास समेट कर रह गई है उसकी सेल्स पर महीने की। उसका ये न्यू जनरेशन या फेसलिफ्ट लॉन्च करने के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। अगर उसका न्यू जनरेशन या फेसलिफ्ट ये लॉन्च कर दें तो काफी सेल्स उसकी बढ़ सकती है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
7 नंबर पर है रेनो, इसने 9317 यानी 9317 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 5010 यूनिट बेची थी। इस महीने 4307 यूनिट ज्यादा बेची है, इसकी काफी ज्यादा सेल्स बढ़ी है। पिछले महीने 8th पोजीशन पर थे, इस महीने एक पोजीशन इंप्रूव कर गए, 7th पोजीशन पर आ गए। सेल्स भी बढ़ी है और पोजीशन भी इसकी बढ़ी है। रेनो वाले कम से कम टाइम टू टाइम अपनी गाड़ियों को लॉन्च तो करते रहते हैं या उनका फेसलिफ्ट या अपडेट लाते तो रहते हैं। होंडा वालों की तो सुस्त तो नहीं है, तभी इनकी सेल्स इतनी हो रही है। 6 नंबर पे है टोयोटा, इसने 16,512 यानी 16,512 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 10,216 यूनिट बेची थी। इस महीने 6,296 यूनिट ज्यादा बेची है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो सबसे ज्यादा सेल जो बढ़ी है वो इसी की बढ़ी है, टोयोटा की। 5th नंबर पर है किया, इसने 24,024 यानी 24,024 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 18,718 यूनिट बेची थी। इस महीने 5,306 यूनिट ज्यादा बेची है, इसकी ग्रोथ हुई है। पता नहीं क्या इत्तेफाक है, क्या कि जब भी कोई सेल होती है किसी महीने 24,000 एंड में फिर 24, 18,000 तो एंड में 18, 19,000 तो एंड में 19, 16,000 तो एंड में 16, इस तरह की इसकी सेल्स होती है। पिछले 2-3 महीने से मैं देखता आ रहा हूँ, पिछले महीने अगर मई में बात करें तो 16,000 सेल्स हुई थी, तो एंड में भी 16,000। पता नहीं क्या इसका संयोग चला रहा है। 4th नंबर पर है महिंद्रा, इसने 26,640 यानी 26,640 यूनिट बेचे हैं पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 26,650 यूनिट बेची थी। इस महीने 10 यूनिट कम बेची है, इसकी डी ग्रोथ हुई है। 3rd नंबर पर टाटा मोटर्स ने 45,200 यानी 45,200 यूनिट बेचे पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 43,340 यूनिट बेची थी। इस महीने 1,860 यूनिट ज्यादा बेची है, इसकी ग्रोथ हुई है। पिछले महीने 2nd पोजीशन पर थी, इस महीने 1 पोजीशन डिक्रीज कर गई, 3rd पोजीशन पर आ गई है। सेल्स बढ़ी है लेकिन पोजीशन इसकी घटी है। ये पिछले महीने 2nd पोजीशन में पहुंच गई थी, लेकिन इस महीने वापस से 3rd पोजीशन पर अपनी आ गई है। ये इस वजह से हुआ क्योंकि हुंडई की सेल्स बढ़ी है, जबकि टाटा की भी बढ़ी है लेकिन थोड़ी बढ़ी है, लेकिन हुंडई की ज्यादा बढ़ गई। इस वजह से ये अंतर आ गया इनकी पोजीशन में। हो सकता है अगले महीने टाटा 2nd पोजीशन पर आ जाए, कह नहीं सकते कुछ, लेकिन आ जाए तो अच्छी बात है क्योंकि ज्यादा सेल्स में अंतर नहीं है दोनों की में। 2nd नंबर पर है हुंडई, इसने 49,001 यानी 49,001 यूनिट बेची है पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 42,293 यूनिट बेची थी। इस महीने 6,708 यूनिट ज्यादा बेची है, इसकी सेल्स जो है बढ़ी है। पिछले महीने 3rd पोजीशन पर थी, इस महीने 1 पोजीशन इंप्रूव करके 2nd पोजीशन पर आ गए। सबसे ज्यादा सेल जो हुई है यूनिट वाइज वो इसी की हुई है, हुंडई की। 1st नंबर पर है मारुति, इसने 1,22,685 1,22,685 यूनिट बेचे पूरे भारत में, जबकि पिछले महीने 1,24,474 यूनिट बेची थी। इस महीने 1,789 यूनिट कम बेची है, इसकी डी ग्रोथ हुई है। दोस्तों इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर ये वीडियो को पसंद आई तो इसे लाइक से जरूर करें। अगर आप कुछ पूछने या बताना चाहते हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।